क्या दे रखा है, तो एक्सपेंशन दिया है 1 प्लस ए की होल पावर n। क्वेश्चन नंबर 11, एग्जाम्पल 11। एक्सपेंशन दिया है हमको 1 प्लस ए की होल पावर n। वन प्लस ए की होल पावर n आर 1 प्लस ए की होल पावर n, ये एक्सपेंशन दे रखा है। कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर r माइनस 1। चलिए जी, तो मैं इसमें क्या करूँगा, सबसे पहले ना मैं इसमें जनरल टर्म निकालता हूँ। तो जनरल टर्म क्या होता है, टी आर प्लस 1। ठीक है, तो हम ये कहेंगे एक्सपेंशन हमें ये दे रखा है, तो जनरल टर्म क्या होता है, टी आर प्लस 1। और इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखते हैं हम एन सी आर, एन सी आर लिख दिया, और 1 की पावर में आ जाएगा n माइनस आर, 1 की पावर में n माइनस आर, और a की पावर में क्या आ जाएगा, ये नीचे वाला टर्म a की पावर r। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनरल टर्म। जनरल टर्म में हमने ये देखा कि टी आर प्लस 1 इट इम्प्लाइज दैट टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर। और एक में मैं ये देखूंगा कि जो हमारा फर्स्ट वाला टर्म है ना, इसमें एक्सपेंशन में फर्स्ट वाला टर्म ना 1 है, तो 1 की पावर n माइनस आर है। अभी 1 की पावर कुछ भी हो, वो तो 1 ही रहना है ना, वो तो 1 ही रहना है। मेरी आवाज़ आ रही है लक्षिता? यस सर। ठीक है, तो पहला वाला जो टर्म है 1 की पावर n माइनस आर, तो वो तो 1 ही रहेगा। अगला टर्म है a की पावर r, तो मुझे a की पावर के कोफिशिएंट से मतलब है, ये हो गया एन सी आर और a की पावर r। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ n तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एक्सपेंशन में होल पावर n दे रखी है। नीचे वाला जो टर्म है वो r है, वही a की पावर में आ जाएगा। 1 की पावर में कुछ भी आता रहे वो 1 ही रहेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर a की पावर r है तो उसका कोफिशिएंट है एन सी आर, उसका कोफिशिएंट एन सी आर है। वो बोल रहे हैं a की पावर r माइनस 1 था, उसका कोफिशिएंट क्या होगा, एन सी आर माइनस 1। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर r माइनस 1, मैं ये कहूँगा कि कोफिशिएंट ऑफ a की पावर r is equal to NCR. So coefficient of a की पावर r minus 1 is equal to NC r minus 1। ठीक है, and coefficient of a की पावर r plus 1, ये क्या हो जाएगा, एन सी आर प्लस 1। भाई जो भी यहाँ सी के नीचे लिखा हुआ है वही a की पावर में आ जाएगा। 1 की पावर में क्या आएगा, इस केस में एन माइनस आर प्लस 1 वो आ जाएगा। वो 1 की पावर में कुछ भी लिखो वो 1 ही रहता है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है हमको सिर्फ कोफिशिएंट से मतलब है। तो उन्होंने सीक्वेंस क्या बोला, उन्होंने बोला a की पावर r माइनस 1 का कोफिशिएंट, a की पावर r का कोफिशिएंट और a की पावर r प्लस 1 का कोफिशिएंट, ये जो तीनों कोफिशिएंट्स हैं दे आर इन AP। ठीक है, तो गिवन एन सी आर माइनस 1, कॉमा अगला टर्म है a की पावर r का कोफिशिएंट यानी कि एन सी आर, एंड अगला टर्म है एन सी आर प्लस 1 एंड एन सी आर प्लस 1 आर इन AP। ये इन्होंने दिया है एन सी आर माइनस 1, एन सी आर एंड एन सी आर प्लस 1 आर इन AP। तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव n स्क्वायर माइनस n इंटू 4r प्लस 1, n स्क्वायर माइनस n इंटू 4r प्लस 1
प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। ये हमको दे रखा है। अब जरा देखिएगा, ये हमको प्रूव करना है। अब देखिएगा, हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी तीन टर्म्स, यहाँ पर तीन टर्म्स दे रखी हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, अगर तीन टर्म्स एपी में होती है ना, हम ये कहेंगे, यहाँ पर स्टार बनाकर नोट कर लेना, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए पी, अगर ए कॉमा बी कॉमा सी, अगर ये तीन टर्म्स ए पी में हैं, तो ए पी में कैसे होती है कि अगर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करूँ तो भी कॉमन डिफरेंस आएगा, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करूँ तो भी कॉमन डिफरेंस आएगा। तो b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। अब क्या करिए, b को इधर ले आइए, तो b प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ए को उधर ले जाइए तो a प्लस सी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, ये कंडीशन होती है तीन टर्म्स के ए पी में होने की। तीन टर्म्स के ए पी में होने की ये कंडीशन होती है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मेरे पास जो टर्म्स हैं वो ये दे रखी है, ये वाली और ये वाली, दे आर इन ए पी। तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी का मतलब क्या है कि बीच वाली टर्म का ट्वाइस कर दो, बीच वाली टर्म का ट्वाइस कर दो और इज इक्वल टू लिख दो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म। ये ए पी की कंडीशन होती है। देयरफॉर बीच वाली टर्म का ट्वाइस, बीच वाली टर्म क्या है, एनसीआर, तो 2 इंटू एनसीआर, 2 इंटू एनसीआर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है, एनसीआर माइनस 1, एनसीआर माइनस 1 प्लस थर्ड टर्म क्या है, एनसीआर प्लस 1, एनसीआर माइनस 1 प्लस एनसीआर प्लस 1। तो 2 इंटू ये जो एन सी आर है, ये क्या हो गया, m फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। फिर है एन सी आर माइनस 1, तो ये क्या होगा, m फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ये हो गया। और प्लस एन सी आर प्लस 1 क्या हो जाएगा, प्लस n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू आर प्लस 1 फैक्टोरियल। दिखाई दे रहा है बेटा ऑनलाइन? बताइए रक्षिता। अब यस सर। ठीक है, अब देखिएगा कि यहाँ पर इधर भी न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल है, इधर भी न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल, इधर भी न्यूमरेटर में, तो n फैक्टोरियल तो पूरा काट दूँ मैं। ठीक है, हमने n फैक्टोरियल ये पूरा काट दिया है। एक्चुअल में क्या करना चाहिए था मुझे कि न्यूमरेटर में से पहले n फैक्टोरियल कॉमन लेता, तो इधर 1 अपॉन ये बच जाता, इधर 1 अपॉन ये बच जाता। मैंने बस थोड़ा सा शॉर्टकट ले लिया कि एक साथ ही काट दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो आ गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आप ये देखिए n माइनस आर फैक्टोरियल है। ठीक है, इस n माइनस आर फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने दो, और ये जो r फैक्टोरियल है इसको आप लिखो r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इतना करके छोड़िए फिलहाल। उसके बाद यहाँ है 1 अपॉन m माइनस आर और माइनस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक, प्लस इधर है 1 अपॉन n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू आर प्लस 1 फैक्टोरियल। ये हो गया। उसके बाद देखिएगा 2 अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस आर प्लस 1 है। अगर इसमें से एक टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, एक टर्म छोटा देखूँ इससे, तो n माइनस आर प्लस 1 माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, n माइनस आर आ जाएगा, इससे जस्ट एक टर्म छोटा।
मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पर ऐसे चलता हूँ कि n माइनस आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, और अगला टर्म है आर माइनस 1 फैक्टोरियल। फिर जरा इधर देखते हैं, इधर है n माइनस आर माइनस 1, n माइनस आर माइनस 1। अच्छा चलिए इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस 1 अपॉन n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, और r प्लस 1 को लिखेंगे r प्लस 1 इंटू r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। ये करने से हमें क्या समझ में आता है कि इधर भी डिनोमिनेटर में r माइनस 1 फैक्टोरियल, इधर भी डिनोमिनेटर में r माइनस 1 फैक्टोरियल, और इधर भी r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो थ्रू आउट में डिनोमिनेटर में r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन ले सकता हूँ। ये नोट कर लिया हो तो पूरा मिटा दूँ, ठीक है। तो 2 अपॉन, और ये जो n माइनस आर फैक्टोरियल है इसको क्या करें, इसको ऐसे लिख दें n माइनस आर, फिर इससे एक नंबर छोटा तो n माइनस आर माइनस 1, तो लिखो n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ये हो गया इज इक्वल टू, इधर हमने लिखा था, अच्छा इधर से मैंने डिनोमिनेटर में r माइनस 1 फैक्टोरियल इधर भी है इधर भी है, तो 1 अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल मैंने ले लिया कॉमन। अब देखिएगा ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 अपॉन n माइनस आर प्लस 1, उससे एक टर्म छोटा क्या n माइनस आर फैक्टोरियल, तो n माइनस आर, और इससे एक और छोटा कर दो तो n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों करा, क्योंकि n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल यहाँ पर है, इस वजह से एक टर्म और छोटा ले लिया ना, n माइनस आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल तक था, n माइनस आर फैक्टोरियल से एक टर्म और छोटा ले लिया, n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हो गया यहाँ पर। और r माइनस 1 फैक्टोरियल था, ये मैं बाहर निकाल ही चुका हूँ। फिर अगला टर्म देखो ये वाला, प्लस 1 अपॉन n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, और r प्लस 1 इंटू आर बचा है बस यहाँ डिनोमिनेटर में, ये खत्म, क्योंकि r माइनस 1 फैक्टोरियल हमने कॉमन ले लिया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। उसके अलावा फिर एक काम करेंगे कि 2 अपॉन n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r इज इक्वल टू, और यहाँ पर क्या होगा, n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल इधर है, n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल इधर है, इसको बाहर ले लो, ये हो गया 1 अपॉन n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये हो गया 1 अपॉन n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर, ठीक, प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 इंटू आर, और n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। अब जितनी भी टर्म्स इसमें से कैंसिल आउट होनी थी वो हो गई, फैक्टोरियल वाली सारी टर्म्स खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना बाकी है, तो देखिएगा क्या होगा, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में बेटा देखिए क्या बचा, 2 अपॉन n माइनस आर, 2 अपॉन n माइनस आर इंटू आर इज इक्वल टू, इधर जो है इधर है n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर, ये बचा, और आर वाली तो कोई टर्म इसमें है नहीं, और इधर सारी आर वाली ही टर्म्स हैं, कोई बात नहीं। कुछ और कॉमन आ सकता है, नहीं कुछ और नहीं आएगा, तो ये हो गया 1 अपॉन n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर, और प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 इंटू आर, ये हो गया। यहाँ तक नोट कर लिया सबने, ठीक है। अब मैं ये ना ऊपर का मिटाकर और इसको आगे इधर सॉल्व कर रहा हूँ ऊपर।
देखिएगा, टू अपॉन एन माइनस आर इंटू आर। अब इधर क्या है, इधर जो दो टर्म्स है ना, ये इधर का भी डिनोमिनेटर और इधर का भी डिनोमिनेटर बिल्कुल डिफरेंट है। जब टर्म्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, ये नीचे वाले टर्म तो सीधे मल्टीप्लाई होगा, एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर, एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर, और आर प्लस वन इंटू आर। ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई, तो आर प्लस वन इंटू आर ऊपर आ गया, बीच में प्लस का साइन एज इट इज, और ये वाला टर्म इंटू दिस, तो ये इधर क्या है, वन है, तो एन माइनस आर प्लस वन, एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर, ये हो गया। अब डिनोमिनेटर में सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो एन माइनस आर इधर भी है, एन माइनस आर इधर भी है, कट गया, आर इधर भी है, आर इधर भी है, ये भी कट गया। अब क्या करें, इधर तो बचा केवल टू, और इस तरफ क्या बचा, आर इंटू आर, आर स्क्वायर प्लस आर, इसको मल्टीप्लाई करिए तो एन स्क्वायर, एन इंटू एन, एन स्क्वायर, एन इंटू आर माइनस एन आर, माइनस आर इंटू एन माइनस एन आर, माइनस आर इंटू माइनस आर प्लस का आर स्क्वायर, फिर वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन माइनस आर सीधा सीधा, अपॉन में एन माइनस आर प्लस वन, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन, ये हो गया, ठीक है। और न्यूमरेटर में देखिए प्लस का आर है और इधर माइनस का आर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और कुछ कट रहा है नहीं, और कुछ नहीं, तो ये हो गया टू इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, टू आर स्क्वायर, एन स्क्वायर वाला केवल एक टर्म है, प्लस एन स्क्वायर माइनस एन आर माइनस टू एन आर और प्लस का एन, ये चार टर्म्स आ गए इस पर, और नीचे एन माइनस आर प्लस वन, एन माइनस आर प्लस वन इंटू आर प्लस वन, ये हो गया। अब इसमें प्रूफ क्या करना था, एन स्क्वायर माइनस एन इंटू फोर आर प्लस वन प्लस फोर आर स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, ये चीज़ प्रूव करनी थी। तो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको भी एक्सपेंड करिए, टू इज इक्वल टू टू आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस टू एन आर प्लस एन, अपॉन डिनोमिनेटर में एन इंटू आर इज एन आर, एन इंटू वन इज एन, माइनस आर इंटू प्लस आर कितना हो गया, माइनस आर स्क्वायर, माइनस आर इंटू वन कितना हो गया, माइनस आर, फिर वन इंटू आर इज प्लस आर, और वन इंटू वन इज वन, प्लस आर माइनस आर कैंसिल आउट हो गया, बाकी कोई टर्म डिनोमिनेटर में नहीं कट रही है। इस पूरे को इस तरफ ले आइए, तो टू इंटू एन आर प्लस एन माइनस आर स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस टू एन आर प्लस एन। ये नीचे वाला नोट कर लिया हो तो बताइए, बता देता हूँ। कर लिया सभी ने, खुद सब हो गया? हाँ जी, इसको एक्सपेंड करिए, टू इंटू एन आर इज टू एन आर, टू इंटू एन इज टू एन, टू इंटू माइनस आर स्क्वायर इज माइनस टू आर स्क्वायर, टू इंटू वन इज प्लस का टू इज इक्वल टू टू आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस टू एन आर और प्लस का एन, ये हो गया। फिर देखिएगा कि अब आप क्या करें, ये सारी टर्म्स जो हैं, सारी टर्म्स को इधर राइट हैंड साइड में लेकर चले जाओ। मैं राइट हैंड साइड में क्यों ले जा रहा हूँ,
जनरली हम क्या करते हैं, हम सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं। राइट हैंड साइड में क्यों ले जा रहा हूँ, क्योंकि जो प्रूव करना है ना उसमें मुझे आखिरी टर्म दिखाई दे रहा है -2, तो मुझे ये दिख रहा है कि इधर प्लस का 2 है, इसको उधर लेकर जाऊँगा तभी -2 बनेगा। तो इसलिए मैंने इसको दिमाग में रखते हुए मैं सोच रहा हूँ कि चलो सारी टर्म्स को उधर ही ले चलते हैं, ठीक है। तो मैं सारी टर्म्स को उस तरफ ले जाता हूँ, तो इधर तो 0 बचेगा, बाद में पलट कर लिख देंगे पूरी इक्वेशन, बाद में पलट कर लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 0 बचेगा, क्या होगा कोई बात नहीं। तो इधर तो 0 छोड़ दिया हमने, बाकी सब कुछ उधर ले जा रहे हैं। और जो प्रूव करना है ना उसमें पहला वाला टर्म मुझे चाहिए n², ठीक है। तो भाई n² इधर ही है, बाकी पूरे में कहीं पर n² नज़र नहीं आ रहा है, तो n² को लिखो सबसे पहले। उसके बाद जो अगला टर्म चाहिए, अगला टर्म मेरे को चाहिए n इंटू 4r प्लस 1, है ना, माइनस का n इंटू 4r प्लस 1, तो यानी कि n वाला टर्म जिसमें सिंगल n आ रहा हो वो वाला टर्म चाहिए। तो सिंगल n वाला टर्म कौन सा है इसमें, -2nr, तो 2nr को लिख दो 2rn, ऐसे लिख दिया 2rn। उसके बाद प्लस n, ये है ही यहाँ पर, ठीक है। तो अभी तक मैंने जो 3 टर्म्स लिखे हैं वो इस साइड के ही 3 टर्म्स लिखे हैं, अभी ये वाला उधर लेकर नहीं गया हूँ, ले जा रहा हूँ अभी। अब देखो इसमें कौन सा है, n वाला टर्म 2nr है, इसको 2rn लिख दो, उधर जाएगा माइनस का 2rn, फिर ये वाला टर्म भी इस तरफ आ जाएगा n का, तो ये हो जाएगा माइनस का 2n। n वाले टर्म्स आ गए। उसके बाद मुझे ले जाना है r² वाला टर्म, तो ये 2r² इधर पहले से ही है, और इस -2r² को इधर ले गए, तो ये भी प्लस का 2r² बन गया, और कोई टर्म नहीं बचा, बस प्लस का 2 बचा है, तो वो इधर आकर हो जाएगा माइनस का 2। 0 इज इक्वल टू n² -2rn माइनस 2rn कितना हो गया, -4rn, प्लस n -2n कितना हो गया, माइनस का n, ठीक है। 2r² प्लस 2r² कितना हो गया, 4r² और माइनस का 2। अब इन दोनों टर्म्स में से n कॉमन लिया जा सकता है। 0 इज इक्वल टू n² माइनस n कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा 4r प्लस 1, माइनस और n लिया कॉमन, तो क्या बचेगा 4r और प्लस 1, ठीक, और प्लस का 4r² माइनस 2। और देखो जरा यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना, n² माइनस n इंटू 4r प्लस 1 प्लस 4r² माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यही प्रूव करना था, हो गया। समझ गए, ऑनलाइन वाले बताएं भाई, क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन ही है, कितने टाइम में ये एक ही क्वेश्चन हुआ है, तो इसमें बाइनोमियल में कैलकुलेशंस थोड़ी सी लंबी होती है, बाकी कुछ मुश्किल नहीं है। एग्जाम्पल 12 देखिएगा, एग्जाम्पल 12 में बोल रहे हैं, शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन 1 प्लस x की होल पावर 2n is equal to the sum of the coefficients of two middle terms in the expansion of 1 plus x की पावर 2n minus 1। तो 1 plus x की होल पावर जब 2n है तो उसका जो मिडिल टर्म है एक तो वो निकालना है, और जो 1 plus x की होल पावर 2n minus 1 है तो उसके दो मिडिल टर्म्स आएंगे, ठीक है। तो उन दोनों का कोफिशिएंट्स का सम पहले वाले के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। अभी देखता हूँ, 1 मिनट रुकिए बस।
एग्जाम्पल नंबर 12 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 12 में दे रखा है शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन। तो पहले एक एक्सपेंशन की बात करते हैं और उसका मिडिल टर्म निकालते हैं। तो गिवन एक्सपेंशन क्या दे रखा है, 1 + x की होल पावर 2n। क्या दे रखा है, 1 + x की होल पावर 2n, ये दे रखा है। तो होल पावर 2n है, तो 2n का मतलब क्या है, 2n का मतलब ये नंबर इवन है। अगर n कुछ भी हो, n में अगर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो नंबर इवन होता है। तो जब मैं इसकी जनरल टर्म निकालूंगा, तो जनरल टर्म जब निकाली जाएगी तो हम ये कहते हैं, अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँगा ना, तो इसके एक्सपेंशन में जो टर्म्स आती है वो जो भी पावर होती है उससे एक ज़्यादा आती है। सोचिए जैसे a + b का होल स्क्वायर है, तो उसमें टर्म्स कितनी आती हैं, 3 आती हैं। a + b का होल स्क्वायर यानी कि पावर में तो 2 है, पावर में तो इवन नंबर है, लेकिन एक्सपेंशन में टर्म्स कितनी आती है, 3। a² पहली टर्म + b² दूसरी टर्म + 2ab तीसरी टर्म। तो टोटल टर्म्स जो हैं वो उससे एक ज़्यादा आती है। तो हम ये कहेंगे एक्सपेंशन दे रखा है 1 + x की होल पावर 2n। सो it will contain 2n + 1 terms, 2n + 1 terms, 2n + 1 terms, that is कितनी टर्म्स होंगी वो 2n + 1, ऑड होगी, that is odd number of terms। that is odd number of terms, तो उसमें odd number of terms होगी, ठीक है। तो जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होगी तो ऑड टर्म्स में हमारे पास जो मिडिल टर्म होती है वो क्या होती है, वो होती है n + 1/2th टर्म, ठीक है। भाई ऑड टर्म का मतलब क्या है कि चलो मान लीजिए ऑड नंबर कोई भी ले लो, 7 है ना, 7 है ऑड नंबर। तो वो 2 से डिवाइड कब होगा, जब इसमें 1 ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो जो भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगी, उनमें 1 ऐड करना है और डिवाइड बाई 2 कर देना है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे सो मिडिल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन विल बी, टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 2n + 1 ऑड हो गई है ना, इसमें 1 और ऐड करना है और अपॉन 2n टर्म, समझ गए। तो जो भी हमारे पास ऑड टर्म्स आएंगी, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, उसमें 1 ऐड करके डिवाइड बाई 2th टर्म ये कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, देखिएगा 2n 1 + 1 कितना हो गया 2, 2n + 2 अपॉन 2th टर्म। न्यूमरेटर में 2 ले लो कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा n + 1, 2 × n + 1 अपॉन 2th टर्म। 2 से 2 कट गया, रिजल्ट क्या आ गया, n + 1th टर्म, n + 1th टर्म पूछ रहे हैं। तो हमारे पास n + 1th टर्म, इसका क्या आ गया, मिडिल टर्म आ गया, पहली वाली एक्सपेंशन का मिडिल टर्म आ गया n + 1th टर्म। देयरफॉर मिडिल टर्म ऑफ 1 + x की पावर 2n, middle term of this expansion will be equal to n + 1th term, n + 1th term, n + 1th term का मतलब क्या है, tn + 1, tn + 1। अच्छा tn + 1 क्या होगा, हम उसमें जो भी टर्म निकालते हैं उसमें +1 अलग से चाहते हैं, वो +1 अलग से मेरे को मिल गया, तो इधर n है। तो जब tr + 1 होता है तो क्या होता है ncr, अब tn + 1 है तो क्या हो जाएगा ncn, और n नहीं है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 2n, पावर जो है पावर लिखी जाती है, पावर में कितनी टर्म्स है तो वो हो जाएगा 2n। तो 2ncn इंटू पहला टर्म क्या 1, तो 1 की पावर 2n - n, 1 की पावर 2n - n मल्टीप्लाइड बाई x की पावर, ये नीचे वाला टर्म x की पावर n, x की पावर n। यहाँ तक समझ गए। तो देखिएगा आगे क्या करना है।
तो ये हो जाएगा मेरे पास 2n cn मल्टीप्लाइड बाई 1 की पावर 2n माइनस 1 तो 1 ही होता है, 1 की कुछ भी पावर करो वो 1 ही होता है, x की पावर n। ठीक है, तो इसमें वो पूछ रहे हैं कि आपको कोफिशिएंट बताना है मिडिल टर्म का, तो भाई मिडिल टर्म का कोफिशिएंट तो केवल यही होगा। वो x वाला टर्म हटा दो, उसमें x वाली कोई भी टर्म आ रही हो, 1 वाली कोई भी टर्म आ रही हो, उसको हटा देना है, उसके अलावा जो बचता है वही कोफिशिएंट कहलाता है। तो कोफिशिएंट हो गया 2n cn, तो हम ये कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म of the expansion of the expansion 1 plus x की पावर 2n is 2n cn। पहली चीज तो ये हो गई। अब उसके बाद दूसरा एक्सपेंशन दे रखा है, another given expansion अनदर गिवन एक्सपेंशन, जो दूसरा एक्सपेंशन दे रखा है वो क्या है, वो देखिएगा 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n माइनस 1, 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n माइनस 1, ये दूसरा मेरे को एक्सपेंशन दे रखा है। 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n माइनस 1 ये दे रखा है। अब इसमें क्या करेंगे भाई, इसका भी मिडिल टर्म निकालना है। तो अब आप खुद बताइए, यहाँ पर 2n लिखा हुआ है तो 2n का मतलब तो होता है इवन नंबर, और इवन नंबर में से एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब पावर क्या है, ऑड है, ऑड है। तो हम ये कहेंगे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, ये जो ऑड टर्म्स हैं इसमें भी तो एक ऐड हो जाएगा, इसमें भी एक ऐड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स, एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स इवन होने वाली है। समझ गए? अगर पावर में इवन टर्म दे रखा हो तो एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, ऑड हो जाएंगी। अगर पावर में ऑड नंबर दे रखा हो तो एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इवन हो जाएंगी। ऑड है तो इवन हो जाएगा, इवन है तो ऑड हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इट विल कंटेन it will contain 2n minus 1 plus 1 terms। इसके एक्सपेंशन में इतनी टर्म्स होंगी, दैट इज 2n terms, 2n terms, that is even terms, even terms। so जब even term होता है तो मिडिल टर्म कैसे निकलेगा, सो मिडिल टर्म नहीं होंगे इवन, एक्सपेंशन में अगर इवन टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म ना होकर मिडिल टर्म्स होंगे, दो होते हैं मिडिल टर्म्स विल बी कौन कौन से। अब ये जो 2n टर्म्स हैं तो 2n तो अपने आप में इवन है, तो इवन तो 2 से सीधा सीधा डिवाइड हो जाता है, तो मैं क्या लिखूंगा, हमको बस 2 से डिवाइड होने वाला टर्म चाहिए। जब ऑड होता है तो उसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो इवन बन जाएगा और फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये तो इवन है तो सीधा सीधा 2n से डिवाइड हो गया, तो 2n/2th टर्म, एक टर्म तो ये और दूसरा मिडिल टर्म क्या होता है, एंड 2n/2 प्लस 1। अब इसमें प्लस 1 अलग होता है, 2n/2 प्लस 1th टर्म, 2 से 2 कैंसिल, इधर भी 2 से 2 कैंसिल, तो इधर बचा nth टर्म, nth टर्म, एंड ये क्या बचा, n प्लस 1th टर्म। ठीक है, तो 2 मिडिल टर्म्स हो गए। तो पहले तो nth टर्म निकालूंगा मैं, सो nth टर्म का मतलब क्या है, tn, और भाई मुझे चाहिए होता है प्लस 1 चाहिए होता है मुझे अलग से, तो प्लस 1 अलग से चाहिए अगर मेरे को, तो मैं -1 कर दूंगा और प्लस 1 कर दूंगा, तो tn-1 प्लस 1 ये हो गया। अब इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे, tr प्लस 1, तो ये वाला टर्म मेरे लिए r हो गया एक तरह से, तो कैसे लिखेंगे, ncr। जरा पावर में देखो भाई, पावर में क्या था, ओरिजिनल एक्सपेंशन की पावर में, ओरिजिनल एक्सपेंशन की पावर में था 2n-1। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2n-1 c r क्या है, n-1, 2n-1 c n-1 पहली चीज, इंटू
क्या है पहला टर्म 1, तो 1 की पावर में 2n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 ये हो गया, और x की पावर में ये नीचे वाला टर्म x की पावर में n माइनस 1। ठीक है, क्लियर इतना? अच्छा, बात करी जा रही है केवल कोफिशिएंट की, खैर वो भी देखते हैं अभी। तो इसको तो पहले बोलेंगे 2n माइनस 1 cn माइनस 1, 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 रहता है, x की पावर में n माइनस 1 ये आ गया। ये तो मेरा हो गया nth टर्म। तो ये तो एक मिडिल टर्म हुआ। दूसरा मिडिल टर्म क्या है? n प्लस 1th टर्म। तो n प्लस 1th टर्म निकालो, वो क्या होता है? tn प्लस 1, n प्लस 1th टर्म ये क्या हो जाएगा? tn प्लस 1, tn प्लस 1। तो भाई ये वाला टर्म क्या है? इसमें r हो गया ये, है ना? तो क्या लिखेंगे? ncr ncr n क्या होता है? ओरिजिनल एक्सपेंशन की पावर को n बोलते हैं, तो पावर में 2n माइनस 1 है, तो 2n माइनस 1 cn प्लस 1 इंटू 1 की पावर 2n माइनस 1 माइनस n प्लस 1। और अगला टर्म क्या है एक्सपेंशन में? अगला टर्म है x, तो x की पावर में n प्लस 1, x की पावर में n प्लस 1। x की पावर में n प्लस 1, तो ये हो गया 2n माइनस 1 cn प्लस 1, 1 की पावर में कुछ भी वो 1 ही रहता है, और x की पावर में n प्लस 1। तो अब आपको क्या करना है कि nth टर्म जो इसकी मिडिल टर्म्स हैं, मिडिल टर्म्स के कोफिशिएंट्स को ऐड करना है, और वो जो है 2n cn के इक्वल आने चाहिए। उन्होंने क्या बोला था कि पहले वाली एक्सपेंशन का जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट होगा, पहले वाली एक्सपेंशन के मिडिल टर्म का कोफिशिएंट शुड बी इक्वल टू दूसरे वाली टर्म के मिडिल टर्म्स के कोफिशिएंट्स का सम, कोफिशिएंट्स के सम। x की पावर n होनी चाहिए क्योंकि r प्लस 1 n है r। x की पावर समझा नहीं मैं, x की पावर x की पावर n होनी चाहिए ना, क्योंकि t n प्लस 1 है तो r n हो जाएगा। सही है, हाँ x की पावर, हाँ यहाँ पर मेरे को n लिखना चाहिए, नीचे भी मुझे n लिखना चाहिए था, n c r होता है ना, r क्या है यहाँ पर n है, n लिखिए नीचे, और ये भी x की पावर n होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखें कि कोफिशिएंट या सम लिखिएगा, सम ऑफ कोफिशिएंट्स, sum of coefficients of middle terms of 1 plus x की पावर 2n माइनस 1, 1 plus x की पावर 2n माइनस 1। तो सम ऑफ कोफिशिएंट्स, इसके कोफिशिएंट्स का सम क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट्स का सम ये हो जाएगा कि भाई जो एक मिडिल टर्म थी इसकी nth टर्म, उसका कोफिशिएंट है 2n माइनस 1 cn माइनस 1। x वाले को छोड़ दो, सिर्फ कोफिशिएंट की बात हो रही है, तो ये बचेगा। तो पहले वाले का nth टर्म का कोफिशिएंट 2n माइनस 1 cn माइनस 1। दूसरी मिड टर्म क्या है इसकी? वो है n प्लस 1th टर्म, तो उसका कोफिशिएंट क्या है? 2n माइनस 1 cn, 2n माइनस 1 cn, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 2n cn के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ये देखते हैं जरा। तो ये हो गया 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 1 माइनस n माइनस 1, 2n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल, और फिर नीचे वाला क्या है? n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस, तो प्लस करेंगे 2n माइनस 1 cn, तो 2n माइनस 1 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 2n माइनस 1 माइनस n फैक्टोरियल,
2n माइनस वन माइनस एन फैक्टोरियल, 2n माइनस वन माइनस एन फैक्टोरियल, और फिर नीचे वाला एज इट इज एन फैक्टोरियल। टू एन माइनस वन फैक्टोरियल तो ये हो गया। अब जो नीचे वाला पहला ब्रैकेट है, गुड इवनिंग, 2n माइनस वन माइनस एन और माइनस माइनस प्लस वन फैक्टोरियल, और ये n माइनस वन फैक्टोरियल प्लस 2n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस n कितना हो गया, n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अब ऊपर लिखे 2n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, 2n माइनस n मतलब बचा n फैक्टोरियल, और इधर n माइनस वन फैक्टोरियल। और ये हो गया 2n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। दोनों सेम टर्म बच गई, सेम ही है, फिर दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दीजिए, 2n माइनस वन फैक्टोरियल 2n माइनस वन फैक्टोरियल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। जब दोनों का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो ये भी x की तरह बिहेव कर रहा है, ये भी x की तरह बिहेव कर रहा है, तो x प्लस x क्या हो गया 2x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। अब कैसे भी करके ये 2n cn के इक्वल आ जाए। 2n cn क्या होगा, 2n cn हमारा हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस n मतलब n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, ये होगा, समझ गए। तो ये इसके इक्वल आ जाए कैसे भी करके, तो वो इसके इक्वल कैसे बनेगा, भाई मुझे एक और n फैक्टोरियल तो मिल रहा है, मुझे एक और n फैक्टोरियल चाहिए, तो आप क्या करिए, आप यहाँ पर नीचे भी n से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी n से मल्टीप्लाई कर दो। उससे होगा क्या, उससे ये हो जाएगा कि ये जो 2n है ना, ये जो n है, इसको तो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो क्या बन गया 2n, और ये क्या हो गया 2n माइनस वन फैक्टोरियल, और जो डिनोमिनेटर में इस n फैक्टोरियल को ऐसे डिजाइन दो और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ऐसे लिखो n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। अब आप समझ रहे हैं, अगर 2n इंटू 2n माइनस वन फैक्टोरियल है तो उसको 2n फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। भाई 5 इंटू 4 फैक्टोरियल है अगर, तो उसको 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो 2n और 2n में से एक सब्ट्रैक्ट हो गया, तो न्यूमरेटर में 2n फैक्टोरियल बन गया। ऐसे ही डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल तो था, और n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल अगेन n फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या बन गया, ये 2n cn के इक्वल आ गया, तो यहाँ लिखो सीधा सीधा 2n cn एंड 2, यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल है, आधा पौना घंटा लगेगा, इसमें भी बहुत लंबा एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 13 है, 14, 15, 16, ये एग्जांपल्स थोड़े से लंबे हैं, तो मिसलेनियस के क्वेश्चंस आप ट्राई करिए, जो डाउट्स हैं पूछना मेरे से, ठीक है। और मुझे बता देना अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट कराना है। लीनियर इनइक्वालिटी कराना है, सीक्वेंस एंड सीरीज कराना है, लिमिट्स कराना है, जो भी हो बता दूँगा। अब एग्ज़ाम्स तो लगभग सभी के ख़त्म हो गए होंगे, किसी के चल रहे, कब खत्म है, परसों, 2-3 दिन में ख़त्म है। चलिए ठीक है, हाँ जी, हाँ वो मैं भेज दूँगा कल, बड़ा बस भूल गया, दिमाग से निकल गया।